हज़रात मोहतरम, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और लाजमी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देख लीजिए आप। आज के दौर के अंदर कहाँ क्या बेदबी हो रही है, इसका मुहाकमा कोई करे या ना करे, आप अपनी आंखों से देखेंगे क्या होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, हुजूर के रिश्ते का चचा था अबू लहब। जब आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया, सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर अल्लाह की तरफ दावत दी। मैं वाक़िए की तफसील में नहीं ले जाना चाहता हूँ। चचा कहने लगा, तब्बन लक साइरल यौम लिहाजा जमाअतना, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए दिन भर हलाकत हो कि आपने इसके लिए हमको जमा किया है कि अल्लाह की तरफ बुलाएं, हम आपकी दावत को नहीं कबूल करते। अबू लहब हुजूर पर एतराज़ किया और अल्लाह ने, हबीब आप जवाब दीजिए, नहीं कहा। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, जब भी साबिक़ा नबियों पर एतराज़ हुआ, नबियों से जवाब दिलवाया गया। हमारे आका पर जब भी किसी ने एतराज़ किया, अल्लाह ने जवाब दिया। अल्लाह जवाब क्या दे रहा है? तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। अबू लहब तो बर्बाद हो ही गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल उसके काम आया न उसकी कमाई काम आई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, दहकती हुई आग के शोलों में अनकरीब जाएगा। व इम्राअतुहु, उसकी बीवी भी जाएगी। हम्मालतल हतब, जो लकड़ियों का गट्ठा उठाए फिरती है। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में खजूर की बटी हुई रस्सी होगी। अल्लाह ने उसकी मजम्मत में पूरा एक कामिल सूरा नाजिल किया। और हुआ क्या मालूम? वो कहीं नहीं जाता था। उसको मालूम है कि मेरे बारे में ये कहा गया कि मेरे हाथ टूट जाएं और मैं बर्बाद हो गया, यकीनन मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हुजूर की बात गलत नहीं हो सकती। शहर के बाहर जाने से डरता था। जब बदर के लिए उसके लोग जा रहे थे तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान पहुँचे। अलगरज हीले बहाने करके रुक गया। मगर अल्लाह का कहर जब उस पर बरसा तो क्या बरसा, मुस्तफ़ा के गुस्ताख को। आज गुस्ताखी करते ही सुबह में अजाब आना ज़रूरी नहीं है। उसने गुस्ताखी की, अल्लाह ने फ़ौरन अजाब नहीं दिया। मक्के में 13 साल उसको मौका दिया, फिर मदीने में मुस्तफ़ा आकर 2 साल गुजर गए। 13 और 2 कितने साल? 15 साल। आयत नाजिल होने के बाद अल्लाह ने फ़ौरन कहर नहीं बरसाया, ज़रा दुनिया को बताया, अभी इसका तुम दमकना देख रहे हो, इसका तुम इतराना देख रहे हो, मेरे कहर में जब आएगा ना, वो मंजर भी तुम्हें दिखाऊंगा। अब अबू लहब की गुस्ताखी की वजह से कुरान उसकी मजम्मत में आया। सबको मालूम है कि अंजाम तो कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होगा। रफ्ता रफ्ता वो बीमार हुआ, उसके जिस्म पर एक जहरीला छाला निकला और वो फैलते फैलते पूरे जिस्म में फैल गया। उसकी वजह से उसके जिस्म से बदबू आने लगी। जिधर से देखे पीप बहने लगी, इधर से पीप बह रही है, इधर से पीप बह रही है। रफ्ता रफ्ता उसका गोश्त गल गल के सड़ने लगा। जब ये हालत हो गई तो उसके बेटों ने कहा, ये मुताद्दी बीमारी है, कहीं हमारे वजूद को लगकर हमें तबाह न कर दे। उसको घर के बाहर ले जाके फेंक दिया। बेटों ने, कुरान क्या कहा? मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, मेरे मुस्तफ़ा जो आपका गुस्ताख है, माल की बुनियाद पर गुस्ताखी कर रहा है, अपनी कमाई और अपनी हैसियत और सरदारी की बुनियाद पर गुस्ताखी कर रहा है, अपना जत्था अपनी औलाद की बुनियाद पर गुस्ताखी कर रहा है, मैं वो अंजाम को पहुँचाऊँगा, न माल बचाएगा न औलाद काम आएगी। और हुआ ये कि जब आखिरी घड़ी आई, अजाब बरसने लगा, बेटों ने घर के बाहर फेंक दिया। सड़ते सड़ते, तड़पते तड़पते, रोते रोते दम तोड़ दिया। उसके बाद भी उसकी लाश के करीब जाने से डरने लगे। नहीं मालूम उसकी बदबू से हमारा क्या हाल होगा। 3 दिन तक लाश सड़ रही थी। आखिर लोगों ने ताना दिया, अरे बाप के बेटो, क्या ऐसे मौके पर भी तुम उसको ठिकाने को नहीं पहुंचाओगे? सारे लोग परेशान हैं। उन्होंने हबशी गुलामों को पैसे दिए, उसको लकड़ियों से घसीटते ले गए, गड़े में डाल के मिट्टी में दफन कर दिए। इस तरह से उसको अल्लाह ने ये कहर बरसा कर बताया, मेरे हबीब का जो गुस्ताख है, दुनिया ने उसका मंजर देखा, अल्लाह का कहर कैसे बरस कर को तबाह व ताराज करता है। अबू लहब का बेटा बाप के साथ मुल्क शाम जा रहा था तिजारत के लिए, तो कम वक़्त जाने से पहले क्या बोला? अब भी मैं आता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर उनके रब के बारे में ऐसी बातें सुनाता हूँ जिससे उनका दिल दुखेगा। तो हुजूर के सामने आ गया और अल्लाह के खिलाफ हुजूर के सामने बोलने लगा। जब खुदा की बारगाह की गुस्ताखी मुस्तफ़ा के सामने खड़े होकर की, हबीब को तकलीफ हुई। हबीब की जुबान से निकला, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह तेरे कुत्तों में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत फरमा दे। और हबीब से ऐसी गुस्ताखी की, मुस्तफ़ा की चादर को खींच कर फाड़ दिया। गुस्ताखी की, कल्ब मुस्तफ़ा दुख गया, हबीब के कल्ब को रंज पहुंचा। हबीब ने कलिमात कहे, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह अपने दरिंदों में से किसी दरिंदे को इस पर मुसल्लत कर दे। ये पलट कर बाप के पास गया। बाप ने कहा, तू क्या बोल कर आया?
اس نے کہا میں نے تو ان کے بارے میں ایسا ایسا بولا، ایسا ایسا کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ جواب میں کہا کہ اے اللہ تو اس پر کسی درندے کو، کتے کو مسلط کر دے۔ تو وہ کہنے لگا ارے جو وہ بولتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہتا ہے، اب تیری ہلاکت کا تو وقت آنے ہی والا ہے۔ اب وہ سفر میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کی حفاظت کرتے ہوئے لے کر گیا، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں کا راہب بولنے لگا ارے تم لوگ یہاں پر کیوں پڑاؤ ڈال رہے ہو؟ یہ زمین ایسی ہے، یہاں درندے، بھیڑیے، شیر ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں جیسے بکریاں چلتے پھرتے نظر آتی ہیں۔ اب وہ ایسا وقت تھا یہاں سے کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی قوم کے لوگ جو ساتھ تھے ان کو جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگا تم جانتے ہو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بڑھاپے پر رحم کرو، میرا یہ لخت جگر ہے۔ اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطرناک جملہ کہا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں درندہ اس کو کھانا جائے، لہٰذا تم پورا ساز و سامان جمع کرو۔ وہ کہنے لگے تو سردار ہے، جو تو بولے گا ہم سننے کو تیار ہیں۔ سارا سامان جمع کر دیا قافلے والوں نے، پورے سامان کا ڈھیر لگ گیا اور اونچا ایک تخت کی طرح اس کو بنا دیا۔ تو کہنے لگا میرے بیٹے کا بستر اس پر بچھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے بچھاتے ہیں۔ اس پر بستر بچھا دیا، کہنے لگا میرے بیٹے کو اس پر سلا دو۔ ٹھیک ہے کہہ کر سب نے اس کو چڑھا دیا، اس پر سلا دیا اور کہا تم آزو بازو اطراف سے اپنے اپنے بستروں کو لگاؤ، پہرا دیتے بھی رہو، تم اس کا خیال کرتے رہو، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کوئی نہ کوئی درندہ اس کو کہیں کھا جائے گا، مجھے ڈر ہے، یہ کہہ کر پورا پہرا بٹھا دیا۔ اللہ کی شان، رات کا کچھ وقت گزر گیا، جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ آ گیا شیر، اور آ کر ایک ایک کو سونگنے لگا جو سو رہے تھے۔ ہر ایک کو سونگ رہا ہے چھوڑ رہا ہے، ہر ایک کو سونگ رہا ہے چھوڑ رہا ہے، سارے کے سارے اطراف سونے والوں کو سونگتا تھا۔ میں جس کو پھاڑنے والا ہوں یہ وہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گستاخ میں جو بدبو ہے وہ الگ ہوتی ہے، اگر ایک جیسی ہوتی تو کسی کو بھی کھا سکتا تھا، سونگ کے چھوڑ رہا ہے تو پتہ کیا چلا گستاخی کی غراضت اتنی خطرناک ہے شیر بھی محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ایسی چھلانگ مارا اور مار کر جہاں وہ سو رہا تھا وہاں پہنچا اور فوراً اس کو چیر کے ریزہ ریزہ کر دیا، خون بہہ گیا اس کا۔ سب کی آنکھیں کھلی، حیران رہ گئے، اتنی حفاظت کا ہم نے انتظام کیا تھا، مگر گستاخ رسول کا انجام خدا دکھا کے بتایا ہے۔ میرے حبیب کا دل دکھانے والے سن، خدا کا قہر کب برسے گا تجھے نہیں معلوم، عذاب کا کوڑا کبھی بھی برس سکتا ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ مصطفیٰ آپ کا رب گھات میں ہے، آپ کے گستاخ پر اپنے عذاب کا کوڑا برسانا چاہتا ہے، کب برسانا ہے اس کو معلوم ہے حبیب، لیکن اس کو چھوڑے گا نہیں میرے مصطفیٰ، اللہ نے بتا دیا۔